नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला डैम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं विकसित भारत संकल्प यात्रा पर विशेष कार्यक्रम। मोदी मनोहर सरकार गांव-गांव में हर लाभार्थी तक पहुंच रही है। जन कल्याण की सोच पर आधारित ऐसा मेगा अभियान पहले कभी नहीं चलाया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सोच है कि हर पात्र व्यक्ति को लोकहितैषी योजनाओं का लाभ मिलना सुनिश्चित हो। मोदी मनोहर सरकार की उपलब्धियों को अगर देखा जाए तो ये बात सच साबित होती है कि प्रधानमंत्री मोदी ने पीएम उज्ज्वला योजना से देश भर की करोड़ों माताओं और बहनों के चेहरे पर मुस्कान लाने का काम किया है। वहीं केंद्र और प्रदेश सरकार ग्रामीण विकास को बढ़ावा देने की दिशा में प्रतिबद्धता के साथ जुटी हुई है। कामों में अंतिम छोर तक प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, स्टार्टअप इंडिया सरीखी बहुत सी योजनाएं लोगों का भला करने के लिए क्रियान्वित की गई हैं। इन योजनाओं का लाभ पात्र नागरिकों को मिल रहा है। प्रदेश में मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में सरकार ने भ्रष्टाचार को जड़ मूल से समाप्त करने का बीड़ा उठाया है। यही कारण है कि आज बिना पर्ची बिना खर्ची के युवाओं को सरकारी नौकरियां मिल रही हैं। अंत्योदय दर्शन के अनुरूप समाज में अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति के उत्थान और उन तक योजनाओं को पहुंचाने के उद्देश्य से देश भर में शुरू की गई विकसित भारत संकल्प यात्रा का हरियाणा में बड़ा असर दिखाई दे रहा है। हरियाणा में लगातार चल रही इस यात्रा में आए दिन हजारों की तादाद में लोगों का हजूम इस यात्रा से जुड़ रहा है, जो विकसित भारत का संकल्प लेकर भारत को एक मजबूत, खुशहाल और शक्तिशाली देश बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। आज भी इस यात्रा में सैकड़ों लोग जुड़े। यह संकल्प यात्रा लोगों को सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से मजबूत बनाने का प्रयत्न है। विकसित भारत संकल्प यात्रा हरियाणा के सभी गांवों और शहरों से होती हुई लोगों के घर द्वार पर पहुंच रही है। इसी कड़ी में हरियाणा में चल रहे विकसित भारत संकल्प यात्रा करनाल के गांव जरीफाबाद में पहुंची। विकसित भारत संकल्प यात्रा में करनाल की मेयर रेणु बाला गुप्ता मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुई, जबकि सीनियर डिप्टी मेयर राजेश अग्गी ने विशेष अतिथि के तौर पर शिरकत की। इस अवसर पर ग्राम पंचायत और गणमान्यों की ओर से मुख्य अतिथि और विशेष अतिथि का कार्यक्रम में पहुंचने पर फूल मालाएं पहनाकर भव्य स्वागत किया गया। मुख्य अतिथि रेणु बाला गुप्ता ने सबसे पहले संकल्प यात्रा एवं जनसंवाद कार्यक्रम के दौरान विभिन्न विभागों की ओर से लगाए गए स्टॉल का अवलोकन किया और जानकारी हासिल की। इस दौरान रेणु बाला गुप्ता ने महिला एवं बाल विकास विभाग की ओर से आंगनबाड़ी केंद्र द्वारा चलाए गए हस्ताक्षर अभियान के पट पर हस्ताक्षर किए और आंगनबाड़ी केंद्रों की ओर से किए जा रहे कामों की प्रशंसा भी की। कार्यक्रम में पहुंची गारंटी वैन के जरिए सबसे पहले लोगों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री मनोहर लाल का वीडियो संदेश सुनाया गया। इसके बाद कार्यक्रम की शुरुआत में ग्राम पंचायत की ओर से मुख्य अतिथि और विशेष अतिथियों को शॉल उड़ाकर स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर संबोधित करते हुए डिप्टी मेयर राजेश अग्गी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सपना देखा है कि जब देश 2047 में आजादी के 100 साल पूरे करे तो हमारा देश विकसित देशों की श्रेणी में आ चुका हो और वह विश्व गुरु बन चुका हो। इसके लिए हर अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति को सरकारी योजना का लाभ पहुंचाने के साथ साथ उसके जीवन स्तर को ऊपर उठाने का काम किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि खुद सरकार जनता के द्वार पर पहुंचकर उन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ देने का काम कर रही है, ताकि 2047 तक विकसित देश बनने के साथ साथ भारत सोने का शहर भी बने। इस अवसर पर संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि मेयर रेणु बाला गुप्ता ने कहा कि प्रधानमंत्री ने आम आदमी के लिए, हर वर्ग के लिए, हर जाति के लिए और हर बिरादरी के लिए, हर क्षेत्र के लिए ऐसी योजनाएं बनाई हैं जो पूरे देश में आम आदमी को सुविधाएं पहुंचाते हुए उन्हें जीवन को सुचारू रूप से जोड़ते हुए भारत को आगे बढ़ा रही है। अब हमारा दायित्व बनता है कि हम प्रधानमंत्री के संकल्प और योजनाओं को घर घर आम लोगों तक पहुंचाएं। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से केंद्र में मोदी और राज्य में मनोहर लाल पारदर्शिता के साथ काम कर रहे हैं तो वो दिन दूर नहीं जब 2047 में आजादी के 100 वर्ष पूरे करने के अवसर पर भारत एक विकसित देश और विश्व गुरु बन चुका होगा। प्रधानमंत्री के सपने को पूरा करने के लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल कंधे से कंधा मिलाकर प्रधानमंत्री के साथ चल रहे हैं। मुख्यमंत्री के नेतृत्व में प्रदेश में विकास की इस गति से लहर चल रही है कि इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों, महिलाओं, बेटियों सहित हर वर्ग के लिए अनेकों प्रकार की लाभकारी योजनाओं के माध्यम से प्रदेश जन कल्याण में अग्रणी कतार में खड़ा है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक संकल्प लिया है कि आने वाले 2047 में जब हम आज़ादी का 100वां वर्ष मना रहे होंगे तो हमारा देश विकसित हो चुका होगा, विश्व गुरु बन चुका होगा। इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने आम आदमी के लिए, हर वर्ग के लिए, हर जाति के लिए, हर बिरादरी के लिए, हर क्षेत्र के लिए ऐसी योजनाएं बनाई हैं जो पूरे देश में आम आदमी को सुविधाएं पहुंचाते हुए उन्हें जीवन को सुचारू रूप से जोड़ते हुए भारत को आगे बढ़ा रही है। अब हमारा दायित्व बनता है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो संकल्प लिया है, जो योजनाएं बनाई हैं, उन्हें घर घर तक आम लोगों तक पहुंचाए और इसके लिए ये विकसित यात्रा
हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा झारखंड से शुरू की गई और आज पूरे हरियाणा के साथ साथ पूरे देश में ये यात्रा भ्रमण करते हुए, विशेष तौर पे इस यात्रा का उद्देश्य आप देख रहे हैं कि इस यात्रा के दौरान हर गांव में, हर वार्ड में, हर मोहल्ले में ऐसे कैंप लगाकर, चाहे वो फैमिली आईडी से रिलेटेड है, चाहे वो पेंशन से रिलेटेड है, चाहे हमारे आयुष्मान भारत से संबंधित है, निरोगी भारत से संबंधित है, और इसके साथ साथ उज्ज्वला गैस की योजनाएं हैं, चाहे हमारी बेटियों को पढ़ाने के, हमारे बच्चों के पोषण के लिए ऐसी ऐसी योजनाएं जो आम आदमी को ये जरूरत रहती है, और विशेष तौर पे गरीब आदमी इन योजनाओं से जुड़कर अपने जीवन को सुचारू रूप से बना सकता है। ऐसी योजनाओं का केंद्र सरकार की तरफ से पदार्पण किया गया और उनको अमली जामा पहनाने के लिए हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी पूरी तरह से कंधे से कंधा मिलाकर पूरी तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ चल रहे हैं। अभी आपने इस फिल्म के माध्यम से भी देखा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने आयुष्मान भारत की योजना को किस तरह से आगे बढ़ाते हुए उसे निरोगी हरियाणा से और किस तरह से हम कहें कि पूरे नागरिकों का चेकअप करते हुए इसे आगे बढ़ाया है। माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के नेतृत्व में जिस तरह से हम देख रहे हैं प्रदेश में जहाँ विकास की गति और विकास की लहर बह रही है, चाहे वो सड़कों की व्यवस्था हो, उन्हें नेशनल हाईवे से जोड़ने की बात हो, इसके साथ साथ प्रदेश की आपस में सारी सड़कें हों और शहरों में और गांवों में सभी जोड़ने वाली सड़कों को बनाते हुए आम नागरिक तक, किसानों तक, बेटियों तक, यहाँ तक कि माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के नेतृत्व में आज हमारी बेटियां जो जिनकी इनकम, जिनके परिवारों की इनकम 1,80,000 से कम है, उन्हें 12th तक फ्री एजुकेशन का देने का काम किया है। हमारे बच्चों के पोषण के लिए आंगनवाड़ी और इसके साथ साथ आशा वर्कर घर घर तक पहुंचकर लोगों को स्वास्थ्य के प्रति जागृति दे रही है। हमारी बहनों को पोषण के प्रति जागृति दे रही है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का शुरुआत यहाँ से हरियाणा से की, उसमें माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने पूरी तरह से आगे बढ़कर हमारा जो आंकड़ा हमारा 735 और 750 तक होता था, वो आज 950 तक पहुंच रहा है। ऐसी योजनाओं की शुरुआत में माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमारी बहनों के लिए बहुत काम किया है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमारी बहनें जो धुएं में अपने स्वास्थ्य को खराब करती थी, अपना समय भी बर्बाद करती थी, उनके लिए घर घर तक उज्ज्वला योजना के तहत गैस सिलेंडर पहुंचाए हैं। आज भी इस कैंप के माध्यम से मैं लगातार इस यात्रा के साथ जुड़ रही हूँ, तो हर गांव में जो भी इसका वंचित है, जो भी किसी को यदि उज्ज्वला योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है, वहाँ हम चाहे एक व्यक्ति, एक माता है, चाहे 2 है, आज यहाँ पर अभी भी इस वक्त तक भी 3 बहनों को लाभ देने का अवसर मिलेगा। और इसके साथ साथ फैमिली आईडी के माध्यम से उनकी फैमिली आईडी वेरीफाई करवाकर, चाहे उन्हें बीपीएल कार्ड से जोड़ने की बात है, चाहे उन्हें राशन कार्ड से जोड़ने की बात है, और इसके साथ साथ आयुष्मान भारत के साथ जोड़ने की बात है, वो एक साथ इसी मौके पर इन्हीं यात्रा के माध्यम से किया जाएगा। मैं ये समझती हूँ कि मेरी बहन संतोष के नेतृत्व में आज पूरा गांव इस बात के लिए लाभ उठा पाएगा कि चाहे किसी की पेंशन बननी है, अभी यहाँ पर पेंशन पे हमने देखा कि लगभग 11 व्यक्तियों की पेंशन आज मौके पर लगा दी गई है, अगले महीने तक वो पेंशन शुरू हो जाएगी। इस तरह की योजनाओं का लाभ जब पूरे भारत को मिलेगा, विशेष तौर पे हरियाणा में माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के नेतृत्व में हमारे ये गांव जरीफाबाद है और ये हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के विधानसभा का गांव है, तो
इन गांवों में ये स्कीम पहुंचते हुए लोगों तक, आम आदमी तक हर सुविधा का लाभ मिलेगा, तो निश्चित तौर पे जब आने वाला समय होगा वो हमारे भारत का होगा। मैं इसके लिए बधाई देते हुए बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। इस अवसर पर हर घर नल से जल योजना और विकास के क्षेत्र में बेहतर काम करने के लिए गांव के सरपंच सहित समूची पंचायत को सरकार की ओर से अभिनंदन पत्र भेंट किया गया। सरपंच प्रतिनिधि निर्मल सिंह ने कहा कि विकसित भारत संकल्प यात्रा का लोगों को भरपूर फायदा मिल रहा है। सरकार खुद जनता के दरवाजे पर पहुंचकर उन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ देने के लिए पहुंच रही है। इस अवसर पर रेणुबाला गुप्ता ने जनसंवाद कार्यक्रम में मौके पर आयुष्मान पेंशन उज्ज्वला योजना का लाभ प्राप्त करने वाले लोगों को पेंशन कार्ड, राशन कार्ड, बीपीएल कार्ड, रसोई गैस सिलेंडर वितरित किए। वहीं योजनाओं का लाभ लेने वालों ने भी इसके लिए सरकार का धन्यवाद किया। वहीं इस मौके पर आयुष्मान योजना का लाभ उठाने वाले लाभार्थियों ने भी अपने अनुभव को साझा करते हुए सरकार का धन्यवाद किया। मैंने आयुष्मान जो प्रधानमंत्री जी और हमारे मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी, इनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। जो 5 लाख रुपए तक का बीमा बिल्कुल फ्री दिया, उसका मैंने भी लाभ उठाया। सुशील गर्ग हॉस्पिटल के अंदर बाई आंख के अंदर मेरा मोतियाबिंद था, जिसका मैंने ऑपरेशन कराया और ऑपरेशन बहुत ही अच्छे तरीके से और उससे बहुत ही बढ़िया हुआ है कि हर बहन अपना समय भी बचाएगी, अपने स्वास्थ्य को भी ठीक रखेगी और अपने घर में अच्छा खाना भी बनाएगी। हम अपने बच्चे का इलाज ठाकुर हॉस्पिटल में कराने गए थे। वहाँ पर मेरे बच्चे 19 दिन तक NICU में रहा था, जहाँ पर उसका इलाज हुआ था आयुष्मान कार्ड द्वारा। वहाँ पर हमारा एक भी रुपया नहीं लगा हुआ है, वहाँ पर हमारा इलाज मुफ्त हुआ है। मैं धन्यवाद करना चाहूँगी माननीय मोदी जी का और हमारी हरियाणा सरकार का। वहीं गांव के गणमान्य और पूर्व सैनिकों और उनके परिवारों का भी विशेष सम्मान किया गया। इसके साथ ही यात्रा में लोगों तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने वाले विभागीय अधिकारियों और कर्मचारियों को भी उनकी निष्ठा के लिए स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। अंत में गांव की सरपंच संतोष देवी और सरपंच प्रतिनिधि परवीन ने भी सरकार का धन्यवाद किया। इस मौके पर BDPO मोनिका ने कहा कि इस प्रकार के कार्यक्रमों से जहां जनता से सीधा संवाद होता है, वहीं लोगों को भी अपने काम करवाने में आसानी रहती है। वहीं इसी मौके पर यात्रा में शामिल आयुष्मान तथा अन्य योजनाओं के लाभार्थियों ने हरियाणा सरकार का आभार व्यक्त किया। उन्होंने CM मनोहर लाल और उनकी सरकार की सराहना करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हर व्यक्ति के उत्थान के लिए अनेकों जन कल्याणकारी योजनाएं चलाई हैं, ताकि प्रदेश के हर व्यक्ति का विकास और हरियाणा विकसित भारत की दिशा में आगे बढ़ सके। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार ने लोगों को घर बैठे ही सरकारी योजनाओं का लाभ दिया है, ताकि किसी भी व्यक्ति को दफ्तरों के चक्कर न काटने पड़े। जी इतना ही कि प्रधानमंत्री जी का थैंक यू और हमारे CM साहब का थैंक यू। उन्होंने रीचिंग द अनरीच्ड जो उन्होंने रखा है कि हमें उन तक पहुंचना है जिन तक हम पहुंच नहीं पाए हैं। तो हर डिपार्टमेंट को यहाँ लाके ये देख के बड़ा अच्छा लग रहा है कि जो ऑफिसर जब सोचते हैं कि हमें बहुत लोगों को बेनिफिट पहुँचाना है बट टाइम कंस्ट्रेंट होता है या ये नहीं पहुँच पाते हैं ऑफिसेज़ तक, तो अब तो सब ऑफिसर्स यहाँ हैं, तो हमें भी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा खुशी मिल रही है ये देख के कि जब इनके सारे काम हो रहे हैं, तो ये दिल से थैंक यू बोल रहे हैं। हमारे गांव में विकसित भारत संकल्प यात्रा का जो ये कार्यक्रम रखा गया, इस कार्यक्रम में सभी अधिकारी मौके पर पहुंचे और उन्होंने लोगों की समस्याओं का समाधान किया। मैं सभी अधिकारियों से मतलब बहुत ही हमारा गांव मतलब धन्यवाद करता है। सर्कल सुपरवाइज़र अनु, और ये जो संकल्प भारत यात्रा मिशन जो चल रहा है, इसमें सभी डिपार्टमेंट जो यहाँ पे आए हुए हैं, उसमें हमारा जो महिला एवं बाल विकास विभाग है उसमें हमने अपने जो आंगनवाड़ी है इनका सबका हमने दर्शाया गया है। जैसे हमारी 6 डेज़ रेसिपीज़ है वहाँ पे, जो कच्चा राशन होता है वो हमने डिस्प्ले किया हुआ है, और साथ में 6 दिन का जो बना हुआ राशन होता है वो भी हमने साथ में डिस्प्ले किया हुआ है। अब जो आंगनवाड़ी सेंटर्स हैं वो प्ले स्कूल में कन्वर्ट हो गई हैं, तो प्ले स्कूल में जो है बच्चे के पांचों विकास हम करवा रहे हैं, जो कि हमने सारे चार्ट के माध्यम से हमने दिखा रखे हैं, और जो भी हम प्ले एक्टिविटीज़ करवाते हैं वो सब हमने इसमें यहाँ पे करवा रखे। वहीं इस दौरान यात्रा में पहुंचे लोगों ने विकसित भारत का संकल्प लिया। प्रधानमंत्री की परिकल्पना है कि भारत 2047 तक विकसित राष्ट्र में तब्दील हो जाए। यह एक बड़ा और व्यापक अभियान है। देश के प्रत्येक नागरिक और सभी वर्ग के लोगों को इस अभियान से जुड़ना चाहिए। यदि सभी लोग इससे जुड़ेंगे तो निश्चित ही भविष्य में भारत वैश्विक मानचित्र पर सर्वश्रेष्ठ राष्ट्र के रूप में स्थापित हो सकेगा। विकसित भारत जो उनका सपना है
वो एक सपना उन्होंने जो देखा है उनका, और सभी जो है इस विकसित भारत में उनका जो संकल्प उन्होंने लिया है कि अपने देश में हर व्यक्ति को उन्होंने, उनकी सोच है हर व्यक्ति के पास अपना घर होना चाहिए, अपना काम होना चाहिए। तो ये जो सपना है संकल्प यात्रा का, ये सभी देशवासियों को उनके साथ मिलकर कंधे से कंधा मिलाकर ये तभी पूरा होगा। विकसित भारत संकल्प यात्रा पर विशेष कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही, और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी।